वार्निंग, उसने कभी तुम्हें चाहा नहीं। उसने बस तुम्हारे जज्बातों से खेला, तुम्हारी भूख को समझा, तुम्हारी कमजोरी को पढ़ा, और जब तुमने इसे इश्क का नाम दिया वो मुस्कुराई, क्योंकि उसके लिए तुम सिर्फ एक मोहरे थे और तुम्हारे लिए वो पूरी कायनात। इस वीडियो को देखने के बाद आप औरतों पर विश्वास करना छोड़ दोगे, इसलिए आप इस वीडियो को यही स्किप कर सकते हो। यह बात आज हम करने वाले हैं जो शायद किसी ने आपसे कभी खुलकर नहीं कही। ऐसा नहीं कि आप इसके बारे में अंदर से नहीं जानते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई इसे जुबान देने की, क्योंकि अगर किसी ने इसे जोर से कह दिया तो हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी झूठी नींव हिल जाएगी और शायद आप वैसे जीना छोड़ देंगे जैसे अब तक जीते आए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुनें, क्योंकि जो बात अब आप सुनने वाले हैं वो आपको तकलीफ दे सकती है, आपको झकझोर सकती है। ऐसा महसूस हो सकता है कि आईने में दिख रहा इंसान आप हैं ही नहीं, लेकिन अगर आपने इसे सह लिया, अगर आपने नजरें नहीं चुराई, तो शायद आप वो समझ पाएंगे जिसे आप सालों से नजरअंदाज करते आ रहे हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हैं जो कभी मिलती ही नहीं? एक रिश्ता, एक नजर, एक वादा जो मिलने ही वाला लगता है लेकिन हर बार फिसल जाता है। क्या आपको लगा है कि आप हमेशा ज्यादा देते हैं और कम पाते हैं? कि आपने खुद को तोड़ दिया सिर्फ इसलिए ताकि कोई और आप में फिट हो जाए? कि आपने खुद को इतना खाली कर लिया सिर्फ इसलिए कि शायद इससे कोई आपको और ज्यादा प्यार करने लगे? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं, लेकिन जो आप महसूस कर रहे हैं वो प्यार नहीं है, वो कुछ और है, कुछ ज्यादा गहरा, ज्यादा अंधेरा, ज्यादा मूलभूत, ज्यादा चालाक। तो चलिए आज हम जानेंगे औरतों के उस डार्क साइड के बारे में जिसे कोई आपको बताना ही नहीं चाहता। शायद इस वीडियो के बाद औरतों के बारे में आपकी राय चेंज हो जाए, इसलिए आप इस वीडियो को अभी भी यही स्किप कर सकते हो। क्यों ना शुरू से शुरू किया जाए। प्यार जैसा आपको बताया गया है, जैसा बेचा गया है, वो असल में है ही नहीं, कम से कम उस रूप में नहीं जैसा आपने सोचा है। ये सोलमेट का विचार कि कोई एक लड़की आएगी जो आपको समझेगी, बचाएगी, आपको पूरा कर देगी, ये एक जाल है, एक परफेक्ट जाल, एक मशीन जैसा ढांचा जो आपको शांति देने के लिए नहीं बल्कि आपको लगातार चलते रहने, तरसते रहने और उलझे रहने के लिए डिजाइन किया गया है। और जानते हैं इसे डिजाइन किसने किया? ना हॉलीवुड ने, ना शायरों ने, ये कुछ और है, कुछ बहुत पुराना, नेचुरल, आपकी बायोलॉजिकल बनावट, आपका वह प्राइमल नेचर जिसे आप कंट्रोल नहीं करते बल्कि वही आपको कंट्रोल करता है। शोपेनहावर ने इसे सबसे पहले देखा। उसने लेखनी चलाई थी ताकि लोग इश्क में डूबे नहीं बल्कि जाग जाएं। उसने लिखा था ताकि आपकी आंखों की पट्टी उतर सके, ताकि आप जान सकें कि रोमांटिक प्यार एक बहुत ही महीन और चालाकी से घड़ी गई इल्यूजन है जिसका मकसद आपको खुश करना नहीं बल्कि आपको बांध कर रखना है, एक औरत से, एक कल्पना से, एक असंभव वादे से। और आप बिना जाने इस यकीन में जीते रहे कि दर्द ही प्यार का सबूत है, कि कुर्बानी ही महानता है, कि किसी के लिए खुद को मिटा देना ही मर्दानगी है। झूठ, सब झूठ है। ये सब उस छलावे का हिस्सा है। और वो लड़की, वो आपको उस तरह से प्यार नहीं करती। जो आप सोचते हैं वैसा नहीं है, क्योंकि वो जैसी लगती है वैसी नहीं है। उसका नेचुरल अट्रैक्शन आत्माओं के मेल की तलाश में नहीं है। वो तलाश रही है स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, स्ट्रेंथ और परफेक्ट जीन्स। वो जब आपको देखती है तो ये नहीं सोचती कि क्या ये मुझे खुश रखेगा, वो सोचती है क्या मैं इसके साथ जिंदा रह पाऊंगी, क्या ये मुझे रिसोर्सेज देगा, क्या ये मेरे बच्चों को मजबूत बनाएगा। और आप इस बीच ख्वाब देख रहे होते हैं, शायरी के, बारिश में किए गए वादों के, आंखों के उस अनंत जादू के, और उधर वो गिन रही होती है, गणना कर रही है, बुराई से नहीं, बेरुखी से नहीं बल्कि प्रकृति से। और आप उस पर अपनी कल्पनाओं की परतें चढ़ाते हैं, उसे देवी बना देते हैं जहां सिर्फ एक इंसान होता है। और इन्हीं कल्पनाओं में आप खुद को खो देते हैं, घिसटते हैं, बदल जाते हैं। और फिर बिना समझे हुए वो आपसे इज्जत खोने लगती है, क्योंकि इज्जत चाह से नहीं, ताकत से जन्म लेती है। और जब आपने उसे देवी बनाकर खुद को नीचे रख दिया तो आपने अपनी ताकत खुद ही उसकी चौखट पर चढ़ा दी, एक बलि की तरह, इस उम्मीद में कि शायद इस कुर्बानी के बदले प्यार मिलेगा। लेकिन सच्चाई ये है, प्यार कुर्बानी का जवाब नहीं देता। प्यार जवाब देता है ताकत का, मौजूदगी का और कभी कभी बेख्याली का। और सबसे विकृत बात जानते हैं क्या है? आप जानते हैं, बहुत गहराई से, हर उस पल जब आप खुद को उसके लिए साबित करते हुए पाते हैं, जब आप उसकी बेरुखी को सही ठहराते हैं, जब आप खुद को भूलकर उसकी परिक्रमा करने वाली एक परछाई बन जाते हैं, हर एक ऐसे लम्हे में आपके भीतर कोई चीखता है, एक आवाज कहती है ये सही नहीं है, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते, क्योंकि कड़वी सच्चाई से ज्यादा आसान होती है मीठी झूठ। क्योंकि किसी ने आपको सिखाया ही नहीं कि बिना उस रोमांटिक प्यार की कल्पना के भी जिंदगी जी जा सकती है। किसी ने नहीं कहा कि आप बिना किसी और के अकेले भी संपूर्ण हो सकते हैं, कि आप आजाद हो सकते हैं, ताकतवर बन सकते हैं, बिना उस हमेशा के लिए आशिक वाली छवि में फिट हुए। ये वीडियो औरतों के खिलाफ कोई जंग नहीं है, ये एक चेतावनी है।
उस अंधेपन के खिलाफ जो हमें अंदर से खोखला करता जा रहा है, उस प्यार को बच्चा बना देने की सोच के खिलाफ, उस सोच के खिलाफ कि जब तक हम तकलीफ नहीं उठाते हम प्यार के लायक नहीं बनते। ये एक न्योता है उस अंधे कुएं में बिना पलक झपकाए झांकने का, समझने का कि जब तक आप परियों की कहानियों पर यकीन करते रहेंगे तब तक आप अपनी ही कहानी में एक साइड कैरेक्टर बने रहेंगे। अब वक्त है जागने का, वो मांगना बंद करने का जो आपको खुद को देना चाहिए था, क्योंकि कोई नहीं आने वाला आपको बचाने, कोई नहीं आने वाला आपको पूरा करने। वो काम आपका है, ये जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। और जितनी जल्दी आप इस बात को समझ जाएंगे उतनी ही जल्दी आप बार बार उन्हीं जालों में गिरना बंद कर देंगे। तो अब एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि जो बात अब आने वाली है वो ना सुकून देने वाली है ना सुकून से सुनने लायक। ये कड़वी है, ये अनकंफर्टेबल कर देने वाली सच्चाई है। लेकिन अगर आप में ठहरने की हिम्मत है तो शायद आज के बाद आप किसी औरत को कभी भी उसी नजर से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अब तक बहुत से लोग ये सुनकर छोड़ चुके होते हैं। हर कोई तैयार नहीं होता वो सच सुनने के लिए जो अब आप समझने वाले हैं, क्योंकि अब हम उतरने वाले हैं और गहराई में, उस जगह पर जहां आराम खत्म होता है और सच्चाई शुरू। हम बात करेंगे उस साइकोलॉजिकल प्राइस की जो आप चुकाते हैं जब आप किसी औरत को अपने मन में आदर्श बना देते हैं, उस अदृश्य कीमत की, उस भावनात्मक कर्ज की जो आप हर बार उठाते हैं जब आप सोचते हैं कि मुझे पूरा महसूस करने के लिए किसी का होना जरूरी है। इस पूरे खेल की सबसे खतरनाक बात ये नहीं कि आप एक भ्रम से प्यार करते हैं, सबसे खतरनाक बात ये है कि उस भ्रम के लिए आप खुद को मिटा देते हैं, आप खुद होना छोड़ देते हैं, आप अपना केंद्र खो देते हैं। और जब कोई आदमी अपना केंद्र खो देता है वो मर्द नहीं रहता, वो बन जाता है एक सैटेलाइट, उस चीज की परिक्रमा करता हुआ जो उसे चाहिए लेकिन जो कभी उसे मिलती नहीं। वो बन जाता है एक इमोशनल बेगर। मुझे पता है आपको ये सुनकर बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ सच्चाई को सच्चाई की तरह पेश करने के लिए, और उससे ज्यादा दुखद, ज्यादा बेबस, ज्यादा विनाशकारी कुछ नहीं होता। आप जानते हैं क्या होता है जब आप पागल हो जाते हैं कि कोई औरत आपसे वैसे ही प्यार करे जैसे आप चाहते हैं। आप अपने आप को बदलना शुरू कर देते हैं, अपने किनारों को घिसते हैं, अपनी आवाज को दबा देते हैं, अपने आप से छोटे छोटे समझौते करते हैं। और ये सब आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि इससे वो आपको और ज्यादा प्यार करेगी, लेकिन इससे जो पैदा होता है वो मोह नहीं, वो घृणा होती है। क्योंकि किसी को भी कोई ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो खुद को पूरा बदल दे बस उसमें फिट होने के लिए। असलियत चुंबकीय होती है, लगातार बलिदान, घिनौना। और जो बात आपको कोई नहीं बताता, जो कोई जुबान से नहीं कहता, वो ये है कि जितना ज्यादा आप उसके मुताबिक ढलते हैं उतना ही कम वो आपके मुताबिक ढलती है, क्योंकि उस असंतुलन में ही ताकत होती है। और आप हर बार जब आप समझौता करते हैं, हर बार जब आप उसकी बेरुखी का बहाना ढूंढते हैं, हर बार जब आप उसके चुप रहने को निकल जाते हैं, हर बार जब आप खुद को समझाते हैं वो बस थोड़ी अलग है, आप अपनी ताकत खोते हैं। नहीं भाई, वो अलग नहीं है, आप ही वो इंसान है जो सच्चाई से नजरें चुरा रहा है। अब एक बात ध्यान से सुनिए, दुनिया में सबसे ज्यादा मैनिपुलेट इंसान वो होता है जो औरत को खोने से डरता है। वो डर उसके प्यार को खोने का आपको गुलाम बना देता है, और गुलाम बनाने के लिए जंजीरों की जरूरत नहीं होती, बस 2-4 झूठे वादे, थोड़ी सी तारीफ, नपा-तुला स्नेह, बस उतना कि आप वहीं टिके रहें, उलझे हुए, उम्मीद में, हमेशा इंतजार करते हुए। और जब आप इंतजार कर रहे होते हैं वो जी रही होती है, वो चुन रही होती है, वो बदल रही होती है, और आप अपनी जिंदगी जीना छोड़ चुके होते हैं बिना ये जाने कि ऐसा कब हुआ। शोपनहावर इस सच्चाई को सबसे पहले समझ गया था। उसने कहा था, द विल टू लिव ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जब यही इच्छा आप अंधा होकर किसी औरत पर थोप देते हैं तो ये इच्छा बन जाती है दुख सहने की इच्छा, क्योंकि जहां आपको खुद को फैलाना चाहिए था वहां आप खुद को सिकोड़ने लगते हैं, जहां आपको आगे बढ़ना चाहिए था वहां आप रुक जाते हैं, जहां आपको अपनी दुनिया बनानी थी वहां आप उसकी दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं, आप धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। और यही बात आपको कोई नहीं समझाता। जब आप खुद को किसी औरत के लिए खो देते हैं तो आप सिर्फ एक रिश्ता नहीं खोते, आप अपनी जीवन शक्ति खो देते हैं, अपना फोकस, अपनी मर्दानगी। और मैं यहाँ उस बनावटी मर्दानगी की बात नहीं कर रहा, मसल्स और माचो एक्ट्स की। मैं बात कर रहा हूँ उस भीतर की आग की जो आपको बनाना सिखाती है, जीतना सिखाती है, बदलना सिखाती है। वो आग जिसे आपने किसी रोमांटिक इल्यूजन के नाम पर बुझा दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं वो आग कब लौटती है? जब आप उस अंधे आकर्षण से खुद को अलग करते हैं, जब आप उसमें वो ढूंढना बंद कर देते हैं जो सिर्फ आप खुद को दे सकते हैं। क्योंकि अब आने वाली है वो सच्चाई जो शायद किसी ब्रेकअप से भी ज्यादा दर्दनाक है। अगर आप अकेले रहना नहीं सीखते तो कोई भी कभी आपके भीतर की खाली जगह को नहीं भर सकता।
और जब आप अकेले रहना नहीं जानते तब आप हमेशा तैयार रहते हैं वो सहने को जो असहनीय है, अपने रास्ते को छोड़ने को, अपनी शांति को चंद लम्हों के ध्यान के बदले बेच देने को। अब एक बात हमेशा याद रखना, समस्या उसमें नहीं है, समस्या इसमें है कि आपने उसे वो बना दिया जो वो थी ही नहीं। आपने उसे बना दिया अपनी अधूरी आत्मा का हल, अपने खालीपन की दवा। और ये न सिर्फ उसके साथ नाइंसाफी है बल्कि आपके साथ भी, क्योंकि वो आपको बचाने नहीं आने वाली और आपको कभी किसी और की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी खुद को बचाने के लिए। असल सफर वहीं से शुरू होता है जहां आप ये समझ लेते हैं, जब आप दूसरों की आंखों में प्यार ढूंढना बंद कर देते हैं, जब आप खुद को पूरा मानने लगते हैं, हाँ अधूरा भी, हाँ अंधेरों से भरा भी, लेकिन सच्चा, मजबूत, अखंड। अब बताओ कितनी बार आपने किसी और के लिए अपना बोलने का तरीका बदला है? कुछ ऐसा टूटा है आपके अंदर जो शायद अब कभी वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। अब एक बार फिर सोचिए, कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए चुप्पी ओढ़ ली कि कहीं उसे बुरा ना लग जाए। कितनी बार आपने अपनी राय छुपा ली ताकि वो आपकी तरफ आकर्षित बनी रहे। कितनी बार आपने अपने जज्बात दिल में दबा लिए, उम्मीद करते हुए कि वो खुद समझ जाएगी, खुद महसूस कर लेगी, खुद कद्र करेगी। ये प्यार नहीं है, ये है भावनात्मक गुलामी। ये है अपनी जिंदगी किसी और की चाहत के हिसाब से जीना। और जो इंसान इस तरह जीता है वो कभी खुश नहीं रहता, वो बस ढलता है, वो बस जिंदा रहता है, जीता नहीं। लेकिन एक आज़ाद इंसान क्या करता है? वो बोलता है, वो अपने विचार रखता है, वो अडिग रहता है। वो न तो भीख मांगता है, न गिड़गिड़ाता है, न इंतजार करता है। और अगर सामने वाली औरत उसे समझ नहीं पाती, स्वीकार नहीं करती, तो वो चुपचाप चला जाता है, बिना गुस्से के, बिना अपराध बोध के, क्योंकि उसकी कीमत, उसकी पहचान इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वो औरत उसमें क्या देखती है। उसकी कीमत इस पर है कि वो कितना सच्चा है अपने आप से, पूरा, अखंड, टूट न सकने वाला। अगली बार जब आप खुद को ये सोचते हुए पाएं कि मैं ज्यादा मेहनत क्यों कर रहा हूँ, रुकिए, खुद से पूछिए, क्या मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं करना चाहता हूँ, या इसलिए क्योंकि मैं उसे खोने से डर रहा हूँ? अगर जवाब डर है तो वहां से दौड़ जाइए, किसी के लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि कोई भी प्यार डर से पैदा नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी भी रिश्ते की नींव अगर जरूरत पर रखी जाए तो वहां सुकून नहीं, सिर्फ बेचैनी मिलती है, निर्भरता मिलती है, खालीपन मिलता है। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो एक बात ध्यान से सुनिए, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप खोए हुए नहीं हैं, आप जाग रहे हैं। आप वो देख रहे हैं जिसे देखने की हिम्मत बहुतों में नहीं होती। आप उस झूठ को तोड़ रहे हैं जो आपको बचपन से सुनाया गया। सच्चा प्यार त्याग मांगता है। हर किसी के लिए एक अधूरी आत्मा बनी है। दूसरे के बिना आप अधूरे हैं। आपको उस कहानी का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। आप उससे बाहर निकल सकते हैं, आप आजाद हो सकते हैं। और जब आप आजाद होंगे, जब आप अपनी शक्ति वापस लेंगे, जब आप दूसरों पर अपनी खाली जगह भरने की उम्मीद लगाना छोड़ देंगे, तब और सिर्फ तब आप जान पाएंगे असली प्यार क्या होता है। एक ऐसा प्यार जिसमें भ्रम नहीं होता, जिसमें बेड़ियां नहीं होती, जिसमें डर नहीं होता। सबसे अहम प्यार जो तब जन्म लेता है जब आप पहली बार खुद को चुनते हैं। और अगर आप अब भी यहाँ तक पहुँच गए हैं तो जान लीजिए आप पहले ही बदल चुके हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे अभी महसूस कर पा रहे हैं या नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझसे सहमत हैं या गुस्से और राहत के अजीब से मिश्रण में डूबे हुए। जो वाकई मायने रखता है वो ये है कि आपने सुना, आपने महसूस किया और आपके अंदर कुछ टूट चुका है और शायद वहीं से कुछ नया जन्म ले रहा है। अंधेरे से गुजरे बिना कोई रोशनी नहीं मिलती। सुना ना, वो खामोशी जो अब तुम्हारे भीतर गूंज रही है, वो खालीपन जहां पहले तुम्हारे भ्रम बसते थे, अब वो जगह खाली है। और हाँ, वो खालीपन अंत नहीं है, वो शुरुआत है। क्योंकि हर वो चीज जो वाकई मायने रखती है वो तब शुरू होती है जब तुम हिम्मत करते हो उस झूठ को तोड़ने की जिसे तुमने अब तक खुद समझा था। अब बताओ, क्या तुम अब भी वहां प्यार तलाशोगे जहां सिर्फ टूटे हुए टुकड़े हैं? क्या अब भी खुद को किसी ऐसे इंसान को दोगे जिसे ये तक नहीं पता कि उसके हाथों में क्या है? क्या अब भी शायरी लिखोगे उसके लिए जिसे सिर्फ तुम्हारे इमोशनल तोड़ना आता है? या एक बार, सिर्फ एक बार तुम रुक कर देखोगे कि तुम्हारे चारों ओर बचपन से कौन सा खेल खड़ा किया गया है और तुम कहोगे नहीं, अब मैं ये खेल नहीं खेलता। अब सुनो, ये बात किसी भी रिजेक्शन से ज्यादा चुभती है। कमी प्यार की नहीं थी, कमी खुद को देखने की थी। कमी थी जानने की कि मैं कौन हूँ उससे पहले कि कोई और मुझे देखे। तुमने ममता मांगी, अपनापन मांगा, क्योंकि तुम्हें यही सिखाया गया था कि यही प्यार है। तुमने सोचा सही यही है कि इंतजार करो, कि परिपक्व होना मतलब है झुकना, कि साहसी होना मतलब है सहते जाना। लेकिन उन्होंने तुमसे झूठ कहा।
सही बात है, आगे बढ़ना। परिपक्व होना मतलब है खुद की इज्जत करना। साहसी होना मतलब है वक्त पर उसे अलविदा कह देना जब तुम खुद को खोने लगो। और हाँ, मैं जानता हूँ ये सब छोड़ना दर्द देता है, क्योंकि किसी भ्रम को छोड़ना किसी सच्चाई को खोने से कहीं ज्यादा तकलीफ देता है। लेकिन ध्यान से सुनो, हर बार जब तुम किसी आदर्श को तोड़ते हो, तुम और ज्यादा असली बनते हो, और ज्यादा मजबूत और ज्यादा उपस्थित। और जब तुम पूर्ण रूप से उपस्थित होते हो तो कोई तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई तुम्हें मोहरे की तरह नहीं चला सकता, कोई तुम्हें अपने अधूरे प्रोजेक्ट की मूरत नहीं बना सकता, क्योंकि तब तक तुम खुद अपनी कृति बन चुके होते हो। दुनिया में ऐसे मर्दों की भीड़ है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी औरत के इर्द गिर्द बुंदी जो खुद नहीं जानती कि वो क्या चाहती है। टूटे हुए मर्द, खाली भटके हुए जो कभी आग थे और आज राख हैं। तुम उनमें से एक बनने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी आग वापस पा सकते हो, पर उससे पहले तुम्हें वो जंजीर उतारनी होगी जो तुमने अपने गले में उसी दिन डाल ली थी, जिस दिन तुमने मान लिया था कि वो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब है। आज रात आईने में देखना और खुद से पूछना, मैं कौन होता अगर मैं फिल्मों वाले प्यार की उम्मीद करना छोड़ दूं? मैं कौन होता अगर मैं जीना छोड़ दूं दूसरों को खुश करने के लिए, पसंद किए जाने के लिए, चुने जाने के लिए? अगर मैं खुद को चुन लूं तो क्या होता? कौन जाता है, कौन ठहरता है, पता चल जाएगा। ये कोई कविता नहीं है, ये एक घोषणा है, एक परिवर्तन का प्रतीक। जो ये लिखता है वो ये मानता है कि अब वापसी का रास्ता बंद हो चुका है, कि अब वह पहले जैसा इंसान नहीं रहा। अगर तुम और भी झूठों को तोड़ना चाहते हो, अगर वो सच सुनना चाहते हो जो सब महसूस करते हैं लेकिन कोई कहता नहीं, तो तुम मेरे साथ जुड़ सकते हो। ये चैनल तुम्हें खुश करने के लिए नहीं बना, ये चैनल तुम्हें जगाने के लिए बना है, ताकि एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखो तो वो इंसान जिसे तुम कभी थे तुम्हें अजनबी लगे। और अब मैं अलविदा कहता हूँ, लेकिन वैसे नहीं जैसे बाकी कहते हैं। मैं एक सवाल के साथ अलविदा कहता हूँ, एक ऐसा सवाल जो शायद आज रात तुम्हें सोने न दे। क्या हो अगर अब तक जो भी तुमने प्यार के बारे में माना था वो सब बस कुदरत की एक चाल थी, ताकि तुम खुद को भूल जाओ? सोचो, सांस लो और जलो, क्योंकि अब तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होती है।